हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमारे देश में जो घुसपैठिए की समस्या है, बंगाल सहित जो पूरे देश में घुसपैठिए की समस्या है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। अगर मोदी जी विपक्ष में होते, उनकी सरकार ना होती, तब इस प्रकार के आरोप लगाते, तब उनकी बातों से सहमति जताई जाती। लेकिन जो व्यक्ति पिछले 11 साल से लगातार सरकार में बैठा है, लगातार प्रधानमंत्री के रूप में जो व्यक्ति बैठा है, वह कह रहा है कि देश की समस्या कांग्रेस की देन है। तो मतलब पिछले 11 साल से देश में उस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं इस समस्या को लेकर। पिछले 11 सालों से लगातार प्रधानमंत्री के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर लज्जा नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। 11 साल में आपने तो जगह जगह सरकारी कर्मचारियों के रूप में अपने आदमी बैठा लिए हैं, हर कोने कोने में आपने अपने आदमी सेट कर लिए हैं। चुनाव में धांधली करने के लिए हर जगह आपने अपने आदमी बैठा लिए 11 सालों में, लेकिन आप घुसपैठिए की समस्या नहीं खत्म कर सके। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रही हैं, राजनीतिक फायदे के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला रही हैं। चलो, हमने मान लिया आपका यह आरोप पूरी तरीके से सही है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में क्यों घुसपैठिए आ गए, जहां पर आपके सहयोगी नीतीश कुमार की सरकार कई वर्षों से चल रही है। उसके बाद दिल्ली में घुसपैठिए क्यों है, अभी वहां पर आपकी सरकार बन गई है। उसके बाद हमने तो नहीं देखा कि दिल्ली से घुसपैठियों को किसी हवाई जहाज में भर के ले जाके बांग्लादेश छोड़ा गया हो। अगर आप दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी जहाज के द्वारा ले जाकर बांग्लादेश में पटक दिए होते, उसके बाद जाकर बंगाल में भाषण देते, तब जाकर आपकी बात शोभा देती। जहां जहां आपकी सरकार है वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आपकी सरकार नहीं कर रही है। उसके बाद आप जो है राजनीतिक फायदा लेने के लिए किसी दूसरी पार्टी के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा देते हैं कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यह कब समझ में आएगा कि यह राजनीति करने का विषय नहीं है, यह एक गंभीर समस्या है, यह सुलझाने का विषय है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आइए देखते हैं कितनी ज्यादा गंभीर समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठिया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर की ओर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। ऐसे में गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक आजाद शेख ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि 15,000 रुपये में बांग्लादेशी घुसपैठिए को भारत लाया जाता है और उसके फर्जी दस्तावेज भी बना दिए जाते हैं। 1951 में पश्चिम बंगाल में 78.45% हिंदू और 19.85% मुसलमान थे। 2011 तक हिंदू आबादी घटकर 70.5% रह गई। जो हिंदू आबादी 78.45% थी, वह 2011 में 70.5% रह गई। हिंदू की आबादी घट गई और मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% हो गई। मुस्लिमों की आबादी 19.85% से बढ़कर 27% हो गई। और इसके बावजूद हमारे देश के नेता इस मुद्दे पर अभी भी केवल राजनीति कर रहे हैं। अब 2025 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि राज्य में अल्पसंख्यक आबादी 33% तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी का मानना है कि अब जो है इनकी आबादी 33% पहुंच गई है, जिसका अर्थ है कि हिंदू आबादी घटकर लगभग 65% हो गई है। अगर 2011 में देखा जाए तो हिंदुओं की आबादी 70% तक आई थी, लेकिन अब 2025 में 65% रह गई है। 2011 के आंकड़ों पर गौर करें तो बंगाल के सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी हिंदुओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा दर्ज की गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। जो बांग्लादेश से सटे हुए ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।
बांग्लादेश की सीमा से लगे इन जिलों में हिंदू आबादी तेजी से घटी है, जबकि मुस्लिम आबादी या तो हिंदुओं से ज़्यादा हो गई है या उसके बराबर हो गई है। अब हाल यह है कि मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के बराबर तक पहुंच गई है, जो बांग्लादेश से सटे ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के वहां पर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घुसपैठ तो हो रहा है, क्योंकि अगर प्राकृतिक दर से जनसंख्या बढ़ती तो इतनी तेज़ी नहीं बढ़ती। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा में से 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में आती है। मतलब आधी सीमा जो है पश्चिम बंगाल ही कवर कर लेता है, आधी से ज़्यादा। अगर आप नक्शे पर नज़र डालें तो कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दिनाजपुर, मालदा, नदिया, 24 परगना, मुर्शिदाबाद जैसे ज़िले सीमा से सटे हुए हैं। अगर विशेषज्ञों की माने तो कई जिलों में मुस्लिम आबादी में वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि से कहीं ज़्यादा है। जो ज़िले पश्चिम बंगाल के जो ज़िले बांग्लादेश से सटे हैं वहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि से ज़्यादा तेज़ी से साथ बढ़ रही है मुस्लिमों की आबादी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। बीरभूम हो या 24 परगना में भी मुस्लिम आबादी राज्य के औसत मुस्लिम प्रतिशत से कहीं ज़्यादा बताई जा रही है, और यहाँ भी हिंदू आबादी तेज़ी से घटी है। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि पश्चिम बंगाल में 450 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का काम अभी भी अधूरा है। अभी भी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा जो है वहाँ पर 450 किलोमीटर लंबी सीमा ऐसी है जहाँ बाढ़ तक नहीं लगा है। वहाँ पर बांग्लादेशी नागरिक ऐसे ही आवाजाही करते रहे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। 450 किलोमीटर सीमा खुली पड़ी है। उनका मानना है कि अमित शाह का मानना है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सीमा पर ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई है। यह पूरी तरीके से आरोप गलत हो सकता है, क्योंकि जिनके हाथ में पूरे देश की सत्ता है उन्हें ज़मीन ना दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इतना गंभीर मुद्दा है और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ज़मीन नहीं दे रही है, तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को तुरंत खारिज करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपके पास तो यह भी अधिकार है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप खुद करना ही नहीं चाहते। 450 किलोमीटर लंबी सीमा वैसे खुली पड़ी है, कोई बाढ़ तक नहीं लगा है, और आप राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके पास तो अधिकार है, अगर राज्य सरकार ज़मीन नहीं दे रही तो आप उसे हटा दीजिए। इतना गंभीर मुद्दा है, कोई आपकी आलोचना तक नहीं करेगा। बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला ज़िला मुर्शिदाबाद है, जहां 1951 में 45% हिंदू और 55% मुसलमान थे। अभी हाल ही में जहां पर दंगा हुआ था उसी मुर्शिदाबाद की बात हो रही। 1951 में ही मुस्लिम ज़्यादा थे वहां पर 10%, लेकिन 2011 तक इस ज़िले की 66% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की हो गई है, और हिंदुओं की आबादी घटकर 34% से भी कम हो गई है। इसीलिए वहां से उस ज़िले से मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन और तेज़ी के साथ हो रहा है। वहाँ पर अभी हाल ही में दंगा हुआ था, आप लोगों ने देखा था कि कितनी बेरहमी से हिंदुओं को मारा गया था। 2025 तक यानी पिछले 14 सालों में मुसलमानों की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ी होगी, इसका अंदाज़ा बंगाल की मुख्यमंत्री के इस बयान से लगाया जा सकता है, जो कह रही हैं कि बंगाल में अल्पसंख्यक 19.85 से बढ़कर 33% हो गए हैं। इस प्रकार तमाम आंकड़े दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है वहाँ पर हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। अगर प्राकृतिक वृद्धि होती तो कोई बात नहीं थी। यह वृद्धि इसलिए हो रही क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार अपनी वहाँ पर धाक जमा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी तो है ही, उसके साथ साथ उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, क्योंकि घुसपैठियों को रोकना अमित शाह का कार्य है।